चलिए, दंगल में आज कौन कौन है सबसे परिचय आपका करा दें। सैयद जफर इस्लाम, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। गौरव कपूर, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। शौकत अली चौधरी, प्रवक्ता पीडीपी के। सलमान निजामी, स्पोक्सपर्सन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के। साथ में कुछ ही देर में कांग्रेस की ओर से भी हमारे साथ आलोक शर्मा जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ ये सवाल अपना पेश करना चाहती हूं, गौरव कपूर जी, कि बड़ा अच्छा बैलेंस बना है। जम्मू के भी उतने ही आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए जम्मू क्षेत्र के जितने कश्मीर क्षेत्र के हैं। ये कांग्रेस पार्टी आपके हिसाब से दूर क्यों रही है, क्यों नहीं आपके साथ सरकार में शामिल हुई है? गौरव जी, आवाज आ रही है आपको? नहीं, गौरव जी से हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सैयद जफर इस्लाम, एक तरफ चलिए कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे आ जाते हैं हमारे साथ, उसके बाद वो सवाल हम उनके सामने रखेंगे। लेकिन एक जो डर हर तरफ से बताया जा रहा है कि अब कश्मीर में भी वही होगा, जम्मू कश्मीर में भी वही होगा जो दिल्ली में होता रहा है। ये अरविंद केजरीवाल ने पहले ही कह दिया था कि ये एक पूर्ण राज्य जो न हो, जो एक केंद्र शासित प्रदेश को चलाने की जो पेचीदगियां हैं वो उनसे सीख सकते हैं चाहे तो उमर अब्दुल्ला। यानी उन लोगों को डर अभी से लग रहा है कि शायद कदम ही न उठाने दिए जाए सरकार को। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बधाई दूंगा उमर अब्दुल्ला जी को कि आज उन्होंने शपथ ली, मुख्यमंत्री बने। आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है। पूरे देश, पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया कि जो बात हमने कहा था वो करके दिखाया। कश्मीर में जिस तरह से आज चुन के सरकार आई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है डेमोक्रेसी का। जिस तरह से लोगों ने का पार्टिसिपेशन था, उस चीज को देख के लोकतंत्र को किस तरह से पूरे दुनिया ने देखा कि देश ने बचा के रखा है। जाहिर है ये बात कुछ पॉलिटिकल पार्टीज खासकर कांग्रेस को मंजूर नहीं है। वो इतना ही चाहती है कि जिस तरह से दुनिया ने एक्नॉलेज किया वो एक्नॉलेज करे कि डेमोक्रेसी की जीत भारत ने दिखाया दुनिया को कि जिस तरह से डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए आर्टिकल 370 के एब्रिकेशन के बाद वो होकर दिखा और देश और दुनिया ने देखा है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी बाहर रहती है, अंदर रहती है, ये उनका अपना निजी फैसला है। लेकिन देश और दुनिया को इस बात का तो कहीं ना कहीं संकेत उन्होंने दे दिया कि इस पूरी जीत से खुशी नहीं, मतलब आपके हिसाब से इंटरनेशनल पोस्चरिंग के लिए कांग्रेस कर रही है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कांग्रेस की जो भी चाल हो, लेकिन ये देश को नीचा दिखाने वाली चाल है। इसलिए कि ऐसे मौके पर जब वहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी जीते ना जीते उससे हम नंबर 2 पे, हमारे अच्छे परफॉर्मेंस जम्मू में रहा। हम वैली में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ठीक है नहीं कर पाए, लेकिन हमने बराबर कहा था हम जीतना ही है। हमने कहा था डेमोक्रेसी को जीतना है, लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र को जीतना है। वो जीत हमने भी जश्न मनाया। हारने के बाद भी हम जश्न मना रहे हैं। खुश है देश, खुश है देश, वहां की जनता, देश की जनता, देशवासी खुश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी खुश नहीं है। इसलिए सबके मुंह लटके हुए थे, वहां बैठे थे। मजबूरी का सौदा था, वहां बैठे जरूर थे लेकिन मजबूरी का सौदा था, इसलिए बैठे थे। अब जहां तक सरकार के उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है, हम कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच नहीं रखना चाहते, हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखना चाहते हैं। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखेगा, देश हित में सोचेगा, देशवासियों के हित में सोचेगा, जनता के हित में सोचेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसको। लेकिन जब देश और जनता से बढ़कर खुद को आदमी करने लगता है जैसे केजरीवाल, तो जाहिर है तकरार होती है। इसलिए केजरीवाल जी खुद को ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, जनता उनके सामने सेकेंडरी रहती। झूठ का सहारा लेके, मीडिया का सहारा लेके और कई तरह के ऐसे अटकलबाजी करते हैं जिससे लगता है कि वो विक्टिम है। चलिए ठीक है, हालांकि जो केजरीवाल की तरफ से प्रस्ताव था उस पर कुछ उमर अब्दुल्ला ने कहा नहीं था। गौरव कपूर जी, आपको आवाज आ रही है अब? लेकिन मैं आपको एक बात खाली कहना चाहता हूं जी श्वेता जी, बस इतना बात कहना चाहता हूं एक लाइन में, हाँ। कि जो भी चाहे स्टेट फूड हो या ना हो, हम पूरे तौर से कमिटेड हैं
स्टेटहुड का मामला अलग है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन हम पूरे तौर से कमिटेड है वहां की जनता की बहाल खुशहाली के लिए, वहां प्रदेश की जो जो उसको ग्रोथ के लिए वहां प्रदेश आगे बढ़े उसके लिए, और उसको सही पटरी पर लाके और तेजी से आगे बढ़ाए, और जो डेमोक्रेसी की जीत होनी चाहिए थी, तीनों चीज का हम चिंता कर रहे हैं, और हम उसके लिए पूरे तौर से स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। ये मैं आपको आज इसी प्रोग्राम के थ्रू बताना चाहता हूं। धीरे धीरे ही पता चलेगा, अभी तो सिर्फ आशंकाएं ही उठाई जाएंगी। नहीं, क्या कांग्रेस सपोर्ट करेगी? वो जब देश हित में वो फैसला लेंगे उमर अब्दुल्ला, तो क्या फैसला वो सपोर्ट करेगी कांग्रेस? ये कांग्रेस वालों को बताना पड़ेगा। जुड़ गए आपका जवाब देने के लिए, आलोक शर्मा जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आलोक जी, चूंकि आप जुड़े हुए नहीं थे, मैं पहले आपके सहयोगी से ये जवाब ले लेती हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गौरव कपूर जी हमारे साथ है। गौरव जी, सबसे पहले तो बधाई कि कश्मीर में जो सरकार का गठन हुआ है, बड़ा एक संतुलित मंत्रिमंडल नजर आया है वहां पर। एक आपके नौशेरा से डिप्टी सीएम भी, आपने बड़ा अच्छा मैसेजिंग भी वहां से दे दिया है, पॉलिटिकल मैसेजिंग भी और जम्मू और कश्मीर वाला मैसेजिंग भी, दोनों। लेकिन ये बताइए कि कांग्रेस के सरकार में न आने से अभी फिलहाल की, भाई साथ में तो हैं आपके, फिर भी साथ नहीं है, उससे एनसी के भीतर इस समय हलचल है? देखिए मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें मुबारक दी, और ये मुबारक के जो पात्र हैं ये जम्मू कश्मीर की आवाम बनती है, जिन्होंने 2014 के बाद हमें ऐसे लगता था कि हम बिना एक सरकार के यहाँ बैठे हैं, और कई सालों, ये नहीं हमें लगता था कि हम कुछ सालों से, हमें लगता था कई हजार सालों से हम बिना सरकार के थे। तो आज डेमोक्रेसी की जीत हुई है और जम्मू कश्मीर को अपना चीफ मिनिस्टर मिला है, उसके लिए सबको, जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, दूसरी बात, मैं अपना जवाब देने से पहले मैं कहूंगा, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने कभी नहीं कहा था कि हम सरकार बनाएंगे, हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जीत हो। मुझे लगता है कि इन्होंने अपने जो हमारे भाजपा के यूटी के जो प्रेसिडेंट थे उनके आपने देखे नहीं, हर जगह पे जाके उन्होंने यही कहा कि हिंदू चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर जो है हिंदू बनेगा, उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है वो भाजपा का होगा। उन्होंने हर जगह हर कंपेनिंग में ये चीज नाच नाच के बोली, और आज ये कहते हैं कि हमने ये नहीं कहा था कि सरकार हम बनाएंगे। कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ इनकी मजबूरी, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर की आवाम ने वैसा मौका नहीं दिया कि ये सरकार बना पाते। दूसरी बात देखिए, जहां तक आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, एक मैसेज क्लियर हो गया आज भी, और जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये जमात बनी थी, शेख साहब ने तब भी एक नारा दिया था, हिंदू मुस्लिम इसी के अतात। उन्होंने तब भी पूरी कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी को लेके उन्होंने इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी थी और चलाया था। वो उसी नक्शे कदम पे आज उमर साहब चलते आप नजर आए, और आज देखिए जो सरकार जो बनी है उसमें जो हमारे मिनिस्टर्स बने हैं, उसमें जितना कश्मीर को तवज्जो दी गई है उतनी ही जम्मू को दी गई है। यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सोच है, जो उमर साहब की जो सोच है, फारूक साहब की जो सोच है, वो यही है कि जम्मू कश्मीर को इकट्ठा लेके हम आगे बढ़ें, ताकि जब भी जम्मू कश्मीर बुलंदियों को छुए तो जम्मू कश्मीर का हर अवाम का उसमें योगदान हो। जहां तक आप रहे कांग्रेस की बात, देखिए जब हमने यहाँ इलेक्शन लड़ा, एनडीए जो इंडिया गठबंधन था, उसमें जो कांग्रेस थी वो हमारे साथ थी यहाँ, उनके साथ हमने सीट शेयरिंग की और हमने सरकार बनाई। लेकिन इसमें आप देखिए, मेजोरिटी ऑफ जो एमएलए हैं और जो मेजोरिटी ऑफ वोट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर की आवाम ने दिए। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस है वो हमारी सहयोगी है, वो अभी भी है। तो इसलिए अब इनका जो मंथन है वो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेटर है वो खुद कांग्रेस को करना पड़ेगा कि अब उनको क्या करना है। बाकी हमने जिन साथियों को साथ लेके चले हैं, जब तक ये सरकार जम्मू कश्मीर में है, हम अपने साथियों का जो है हाथ पकड़ के उनके साथ चलेंगे। बाकी ठीक है, अब वोट बैंक की बात करें तो उनको कितना शेयर मिला कितना नहीं मिला ये मुद्दा एक अलग है, लेकिन जम्मू कश्मीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जितने इंडिपेंडेंट्स और जितने भी साथियों को लेके साथ चलिए, हम उन्हीं को साथ जफर इकबाल जी, बहुत छोटे में, चूंकि आप एक काउंटर अपना देना चाह रहे थे, बहुत छोटे में दीजिए ताकि आलोक जी के पास अब मैं जाऊं। देखिए, मैं इनको बताना चाहता हूं कि हर पॉलिटिकल पार्टी लड़ने के लिए जीतती है, सरकार बनाने के लिए जीतती है, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारे अगर प्रदेश के प्रेसिडेंट ने कहा तो बिल्कुल सही कहा कि हम जीत के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अगर जीत नहीं हुई तो हम किसी और पे ठेकरा नहीं, ना तो ईवीएम पे ठेकरा फोड़ रहे हैं, ना कहीं और ठेकरा फोड़ रहे हैं, हम क्यों मलाल नहीं। हाँ, डेमोक्रेसी की जीत हुई, इसके लिए हम कमिटेड थे, और वो डेमोक्रेसी की जीत हुई, इसका जश्न हम नहीं मना रहे हैं, हम ऑपोजिशन में बैठ के भी जश्न मना रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। आलोक जी, ये बहुत बातें हो रही हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी जो चाहती थी वो नहीं हुआ, इस वजह से सरकार के भीतर नहीं। दूसरी चीज ये बात हो रही है कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कांग्रेस पार्टी को असहज कर देंगी राष्ट्रीय पटल पर, मसलन धारा 370 को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा।
इस कारण कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं हुई है सरकार में, क्या वजह रही? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर की जनता को बहुत बहुत बधाई कि आज सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी सरकार मजबूर हुई चुनाव कराने के लिए। चुनाव आयोग मजबूर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब तिथि तय की, डेडलाइन तय की, तब इनको आज लोकतंत्र की बहाली और लोकतंत्र की जीत और पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। 10 साल हो गए थे चुनाव हुए। आज कम से कम वहां जम्मू कश्मीर की जनता को अपने नुमाइंदे मिलेंगे और जो भी फैसले होंगे वो जनता के हित में होंगे। और खास साथ के साथ जो 150 करोड़ की भ्रष्टाचार की फाइलें थी वो भी सामने आएंगी। अब बात आती है कि कांग्रेस क्यों नहीं शामिल हुई, क्या कोई ऐसी असहज करने वाली बात है? अरे भाई, जम्मू कश्मीर की सरकार के हाथ में आर्टिकल 370 में चेंजेस करने नहीं है, या आर्टिकल 370 में जो जो चेंजेस केंद्र की सरकार ने किए हैं वो संसद के माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से ही हो सकते हैं, लेकिन उसका रूट जो है वो असेंबली जरूर है, जिसको बाईपास वहां पर बीजेपी की सरकार ने उस समय पर पीडीपी के साथ जब थे तो वहां पर विधानसभा भंग करके जिस तरह से बाईपास किया था। अब बात आती है कि वापसी या कोई आर्टिकल 370 आज भी हिंदुस्तान के संविधान का हिस्सा है। लगभग 16-17 केस आर्टिकल 370 से रिलेटेड वहां पर चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या वो सब समाप्त हो गए? मुझे लगता है कि इस पूरे देश को देश के प्रधानमंत्री ने मीडिया के माध्यम से झूठ परोसा। आपने केवल 2 चेंजेस किए और उसमें से भी एक जो 35A वाला था उसको आपने कोरोना के समय पर एक डीसी के जम्मू के ऑर्डर से बदल दिया। क्या आप वहां पर आज वो चीजें कर सकते हैं जो आर्टिकल 370 में रिस्ट्रिक्शंस हैं? क्या आलोक शर्मा वहां पर बिना किसी रोक टोक के जमीन ले सकता है? क्या श्वेता सिंह ले सकती हैं? मुझे लगता है कि लोगों ने तो वो जो ऑर्डिनेंस था वो भी नहीं पढ़ा। वो 2 पेज का ऑर्डिनेंस है और उसमें साफ लिखा है कि धारा 370 की पावर्स को यूज करते हुए हम 2 बदलाव कर रहे हैं। उसमें पहला बदलाव था कि जो भी पावर्स असेंबली के पास थी वो अब एलजी के पास होंगी, और इसके जो उसका डिस्क्रिप्शन था उसमें था कि भाई इसको एक स्टेट से लेकर यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो हमारे पास कहीं पर भी कोई बैकफुट पर जाने की, असहज होने की का कोई कारण नहीं है। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है और वहां पर खुशहाली रहे, वहां पर बीजेपी का प्रॉक्सी शासन ना रहे। इसका जनता ने पूरा जवाब दे दिया है। हमें कम वोट मिले, ज्यादा मिले, हम क्या चाहते थे, क्या नहीं चाहते थे, वो सब चीजें अलग हैं। वो हमारे आत्ममंथन की बात है। आज जम्मू कश्मीर के लिए, लोकतंत्र के लिए, वहां की आवाम के लिए एक खुशी का दिन है। मुझे लगता है कि जो बीजेपी बार बार कहती थी, अपने गिरेबान में झांक के देखे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जब पीडीपी के साथ बनाया तो उसमें पहले पेज पर तीसरा पॉइंट था कि हम धारा 370 को और मजबूत करेंगे। अब ये लोग भी आकर टीवी पे बोलते हैं, मतलब इन पर तरस आता है कि ना ये पूरा अपना इतिहास देखते हैं, किस तरह से सरकार बनाई, क्या किया, और उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाते हैं। आज जम्मू कश्मीर की जनता को वहां की सरकार के लिए पुनः बधाई। शौकत अली चौधरी जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं आलोक शर्मा जी के 370 को लेकर? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सबसे पहला काम जो उमर अब्दुल्ला को करना चाहिए वो 5 अगस्त 2019 में जो हुआ उसको, उसके खिलाफ से शुरू करना चाहिए, उसकी निंदा से करना चाहिए। देखिए, आज का दिन जो है ये बड़ा हिस्टोरिक दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ 6 साल के बाद जो है वो इलेक्शन कराया गया और उसके बाद आज जो है फाइनली लोगों को, यहाँ के लोगों को जो है वो अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो मिली है। तो जहां तक ताल्लुक जो है 370 का है या किसी रेजोल्यूशन का है, तो ये हमारा कहना नहीं है, ये तो उमर अब्दुल्ला साहब का जो मैनिफेस्टो आप देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसमें भी है, और उमर अब्दुल्ला साहब की स्टेटमेंट्स भी आई हैं इस पर कि हमारा जो, जब हमारी सरकार बन जाएगी और सबसे पहला जो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा वो 370 को लेकर किया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है, उमर अब्दुल्ला साहब के सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, मुझे लगता है कि वो 90% यही चीज जहन में रख के जो है वो दिया गया है कि उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो हमसे छिन गया पिछले 6 साल में, उसके लिए जदोजहद करेंगे और वो हमें वापस मिलेगा। तो हम सब लोग जो है उम्मीद करते हैं उमर साहब को काम करना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों की जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरना चाहिए। और उमर साहब आज जो है वो
उसके लिए जो है उमर साहब आज चीफ मिनिस्टरशिप के लिए उसमें बैठ गए हैं और हम देखते हैं कि उमर साहब जो है वो किस लेवल तक काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका छिना हुआ जो जो राइट्स हैं जो पिछले 6 साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने फेस किया है और जम्मू कश्मीर के लोग जिस उम्मीद के साथ इस इलेक्शन में गए हैं और एक ही पार्टी को जो है वो एक मैंडेट जो है क्लियर मैंडेट देना इस बात की अक्कासी करता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं। सलमान निजामी जी, आपको लगता है कि ये हो पाएगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, आलोक शर्मा जी भी जो कह रहे हैं बात, वो गलत नहीं है। जो जो चीजें केंद्र से हो सकती हैं वो सेंटर से ही हो सकती हैं। उसको जो महबूबा मुफ्ती ने वर्ड यूज किया, आप उसको क्रिटिसाइज ही कर सकते हैं, आप प्रेशर कर सकते हैं, लेकिन क्या अब ये आलोक जी के पास वापस जाऊंगी तो मैं उनसे पूछूंगी क्या वो इस बात पर किसके साथ रहेंगे अगर 370 को वापस बहाल करने की बात आती है? सलमान निजामी। देखिए, सबसे पहले मैं उमर अब्दुल्ला जी को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने हैं। क्योंकि मैंने चुनाव में देखा और मैंने भी 10-12 साल कांग्रेस में दिए हैं और खासकर 370 के मुद्दे पे मुझसे ज्यादा आपके साथ या बाकी चैनलों में शायद डिबेट किसी ने नहीं किए होंगे जम्मू कश्मीर में। तो उस वक्त आलोक जी यहाँ हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। तो जिस तरीके से मैंडेट कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला वो 370 के नाम पे मिला। हर पब्लिक मीटिंग में उमर अब्दुल्ला साहब ने ये वादा किया कि मैं 370 को वापस लाऊंगा। अब यहाँ भाजपा के हमारे मित्र बैठे हैं, वो तो साफ कर देते हैं कि भाई हम 370 वापस नहीं लाएंगे, हमने हटाया है। तो यही बात गुलाम नबी आजाद साहब ने कही थी कि भाई भाजपा से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो है, अगर सेंटर में कोई दूसरी पार्टी आएगी तो वो कांग्रेस आ सकती है। तो आलोक जी यहाँ बैठे हैं, इनसे ही पूछ लीजिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है क्या वो 370 को वापस लाती है? तो इनका जवाब ना होगा या चुप्पी साधेंगे। तो इसलिए ये जम्मू कश्मीर की आवाम को एक गुमराह करने वाली, मिसलीड करने वाली एक कोशिश थी, शायद वोट हासिल करने के लिए। और जो चुनौतियां आज उमर अब्दुल्ला साहब के सामने है, जम्मू में जो मैंडेट मिला है वो भाजपा को भारी बहुमत से, मुझे लगता है भाजपा 24 सीटों से 29 सीटों पे आई है। तो मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन भाजपा की थी, पहाड़ी स्टेटस उन्होंने दिया लेकिन वहां से सीट नहीं आई, लेकिन जम्मू रीजन में उन्होंने स्वीप किया है और कांग्रेस के ही नजर नहीं आई वहां। बिल्कुल हमारी पार्टी में भी जो है बहुत कोशिश की कि हम चुनाव लड़ें और जीतें भी, लेकिन आजाद साहब बीमार हो गए। लेकिन हमने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम 370 लाएंगे, क्योंकि सेंटर में ना कांग्रेस जो है ला सकती है ना बीजेपी ला सकती है। तो जो मैंडेट मिला और मुफ्त बिजली का वादा किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, हम मुफ्त बिजली देंगे। अगर आप गुरेज जाए तो वहां अभी भी बिजली नहीं है। अगर आप मड़वा जाए, वाड़वन जाए, वहां अभी भी बिजली नहीं है। आपको पावर प्रोजेक्ट्स पहले वापस लाने हैं, फिर उसके बाद आप बिजली यहां जो है मुफ्त कर सकते हैं, वो तो आप लाएंगे नहीं। तो बहुत सी चुनौतियां हैं। जो केजरीवाल साहब ने भी एक सलाह दी थी उमर साहब को कि भाई मैं आपको सलाह दूंगा, मैं सिखाऊंगा कैसे चलाना है। तो दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर में बहुत अंतर है। अभी